सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं और स्टोरी में हम इतिहास लेकर आए हैं। इतिहास का विभाजन कैसे हुआ, कितने भाग में हुआ और कौन थे इसके फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, मतलब कौन थे वो, ये पता लगेगा। और सब कुछ ही लगभग हम इस स्टोरी में जानेंगे। इतिहास का विभाजन कैसे हुआ और कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ इतिहास। तो शुरू करते हैं। कुछ आज हमारी स्टोरी ऐसी है कि हम इंग्लिश भी सीखेंगे और साथ ही साथ में हिस्ट्री का रिवीजन भी करते रहे चलेंगे, मतलब सीखते हुए ही चलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं आपका अपना ओला एग्जाम प्रिपरेशन। स्टोरी का टाइटल है द डिटेक्टिवेट ऑफ टाइम, मतलब समय का जासूस। पार्ट 1, हिस्ट्री डिवाइड है, मतलब यह स्टोरी है जो यह डिवाइड है अलग अलग भाग में। तो ऐसे ही बताया गया है। द मिस्ट्री ऑफ द पास्ट, मतलब अतीत का रहस्य। यह है स्टोरी का पार्ट 1। वन मॉर्निंग, एक सुबह मिस्टर आर्यन, जो मिस्टर आर्यन है इसमें स्टोरी में मिस्टर आर्यन और कुछ छात्र भी लिए गए हैं, उनका नाम बताया जाएगा। मिस्टर आर्यन एंटर्ड द क्लासरूम, मिस्टर आर्यन थे वो दाखिल हुए जब उन्होंने प्रवेश करा द क्लासरूम, जो कक्षा थी उसमें। ही वॉज होल्डिंग एन ओल्ड डस्टी मैप, वो पकड़े हुए थे, क्या पकड़े हुए थे, एक जो धूल से भरा हुआ मैप पकड़े हुए थे, नक्शा। एंड और ए पीस ऑफ चाक, और एक टुकड़ा पकड़े हुए थे चौक का, एक चौक का टुकड़ा और धूल से भरा हुआ एक नक्शा। द स्टूडेंट्स लुक्ड एट हिम विद क्यूरियसिटी, जो छात्र थे उन्होंने उनको एक जिज्ञासापूर्ण से देखा, जिज्ञासा से। मिस्टर आर्यन रोट ए बिग वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड, मिस्टर आर्यन ने एक शब्द लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, वो क्या था, हिस्ट्री, इतिहास। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड क्या होता है हमारा, जो श्यामपट होता है जिस पर मतलब हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड। तो उस पर उन्होंने एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हिस्ट्री, इतिहास। स्टूडेंट्स, जो छात्र थे, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, मतलब उन्होंने कहा स्टूडेंट्स, छात्रों, ही आस्क्ड मतलब उन्होंने पूछा छात्रों से कि छात्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्या मीनिंग है इसका, इस जो हिस्ट्री है इसका क्या मतलब है, उन्होंने पूछा। ए बॉय नेम्ड रोहन स्टूड अप, एक लड़का जिसका नाम क्या था, रोहन, वो खड़ा हुआ। एक इट मीन्स स्टोरीज, इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो कविताएं हैं, स्टोरीज कविताएं या कहानी अबाउट के बारे में, ओल्ड किंग्स जो पुराने राजा हैं उनके बारे में, एंड और वार्स और जो युद्ध है। उसने कहा, ही सैड, उसने कहा कि इसका मतलब है जो पुराने पुराने राजा है उनकी कहानी और जो युद्ध थे, युद्धों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। जो रोहन है उसने बताया, ये डेफिनेशन दी। मिस्टर आर्यन स्माइल्ड, जो मिस्टर आर्यन कौन है, उनके अध्यापक, तो वो मुस्कुराए। दैट इज पार्टली ट्रू, ये क्या है, ये सत्य है, मतलब ये आंशिक रूप से सत्य है। रोहन, जो रोहन है, बट लेकिन द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, जो वर्ड है, जो मतलब है हिस्ट्री का, इतिहास का, कम्स वो आया कहाँ से, फ्रॉम आया है से के लिए, फ्रॉम कहाँ से, एक ग्रीक वर्ड, एक जो ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो आया हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया मतलब जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। विच मीन्स, इसका मतलब है या जिसका मतलब है लर्निंग बाय इंक्वायरी, जो जांच पड़ता, सॉरी इंक्वायरी क्या होता है, जो जांच, सॉरी इंक्वायरी का मतलब आप कमेंट में बताना, मैं इसका वर्ड भूल रहा हूँ। तो इंक्वायरी होती है जो उसका अध्ययन करना या उसके बारे में सीखना, और सॉरी मिल गया, पूछताछ करना, जो पूछताछ है, इंक्वायरी मतलब क्या होता है, पूछताछ से सीखना, और इन्विगेशंस और जो छानबीन है, जांच पड़ताल है, वो करना। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट ए स्टोरी, जो इतिहास है वो बस एक
स्टोरी नहीं है, एक कहानी नहीं है। इट इज़ ए सर्च फॉर एविडेंस। ये क्या है? इसको खोजा जाता है किसके लिए? सबूतों के लिए या साक्ष्य। एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य या सबूत, उनको लिए इसे खोजा जाता है। ही ड्रू ए स्क्रैच ऑफ एन ओल्ड मैन ऑन द बोर्ड। जो शामपट है बोर्ड, अब ब्लैक बोर्ड बार बार से नहीं कहेगा तो इसलिए सीधा बोर्ड ही लिख दिया। तो जो बोर्ड था उन्होंने उस पर एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की स्क्रैच ड्रू। ड्रू ए स्क्रैच मतलब एक पेंटिंग बनाई उन्होंने, एक पेंटिंग ड्रॉ की एक बूढ़े आदमी की। दिस इज ए हेरोडोटस, सॉरी दिस इज हेरोडोटस। ये कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस कौन है? आपको पता लग गया होगा, जो इतिहास के जनक है उनका नाम है हेरोडोटस। ही इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये जाने जाते हैं के रूप में द फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बिफोर हिम, इनसे पहले, पीपल टोल्ड मिथक्स। लोग इनको क्या बुलाते थे? काल्पनिक कथाएं। मतलब मिथक्स क्या होता है? मिथक्स होता है जो पुरानी पुरानी जो चीज़ें थी, मतलब जो राजा महाराजा के ज़माने में जितनी भी पुरानी चीज़ें थी उनको मिथक्स कहते हैं। जैसे कि टेम्पल उनके पुराने, और जो शिलालेख थी पत्थरों पर लिखना और उनकी कहानियाँ, तो उनको कहते हैं मिथक्स, पुरानी काल्पनिक कथाएं। मतलब अब नहीं देख सकते ना। बट हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉर्ड रियल इवेंट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो मूल आधार थे वो, बट लेकिन हेरोडोटस वाज, जो हेरोडोटस थे, वाज द फर्स्ट पर्सन, वो थे पहले व्यक्ति थे, टू रिकॉर्ड, जिन्होंने दर्ज किया था रियल इवेंट्स, जो वास्तविक घटनाएं हैं, बेस्ड किन पर आधारित? फैक्ट्स, जो मतलब फैक्ट्स क्या होता है? जो तथ्य होता है उन पर आधारित। ही टोट, उन्होंने पढ़ाया, अस, हमें, दैट की हिस्टोरी मस्ट बी ट्रू, जो इतिहास है वो अवश्य सत्य होना चाहिए या अवश्य सत्य है। पार्ट टू, अब पार्ट वन कंप्लीट हुआ। पार्ट टू क्या है? द थ्री लॉक्ड रूम, मतलब तीन बंद कमरे। अब उन्होंने जो इतिहास का विभाजन हुआ, तीन हिस्सों में हुआ, वो इससे पता लग गया। थ्री रूम लॉक्ड, तीन बंद कमरे। तो उसने अब वन बाय वन एक कमरे को, इतिहास का जो पहला पार्ट है उसको मान लिया, दूसरा कमरा मान लिया जो दूसरा पार्ट। एक तीन कमरे हैं ये इतिहास के उसमें बटे हुए हैं। मतलब ये पहले बारे में बात करेंगे, इतिहास का तीन भागों में विभाजन हुआ। पहले अगर जो पहला नाम है उसका विभाजन हुआ वो इस कमरे में बात करेगा, फिर दूसरे वाले में इसमें, फिर तीसरे में, ऐसे ही चलते आगे। मिस्टर आर्यन, जो मिस्टर आर्यन है, देन फिर ड्रू ए लॉन्ग लाइन ऑन द बोर्ड, उन्होंने एक लंबी रेखा ड्रॉ की बोर्ड पर। इमेजिन, कल्पना करो, दैट की द टाइमलाइन ऑफ ह्यूमंस इज लाइक ए हाउस विद थ्री बिग रूम्स। कल्पना करो कि जो समय रेखा है ये क्या है? जो ह्यूमंस है, जो मानव है, जैसे उनका एक घर होता है, ये कह रहा एक बड़ा घर, थ्री बिग रूम, और तीन उसमें बड़े बड़े कमरे, उस तीन बड़े कमरों के साथ एक बड़ा घर। लेट्स अस इंटायर देम वन बाय वन। चलो चलते हैं जो कमरे हैं उनमें से वन बाय वन, मतलब एक के बाद एक। पहले एक में गए, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, ऐसे चलते हैं। चलो अंडरस्टैंड, मतलब समझ गए। हाउ हिस्ट्री इज डिवाइडेड, क्या समझ गए कि जो इतिहास है वह कैसे उसका विभाजन हुआ, ऐसे बता रहा है। अब रूम नंबर वन, पहले नंबर पर बात आ गई। पहले कमरे में चल रहे हैं वो जो प्री हिस्ट्री है, प्राग ऐतिहासिक काल। पहला पार्ट क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। द फर्स्ट रूम इज़ वेरी डार्क, पहला कमरे में क्या था? बहुत ही अंधेरा था, पूरा अंधेरे से भरा हुआ था पहला कमरा। मिस्टर आर्यन सैड, मिस्टर आर्यन ने कहा कि ये तो पूरा भरा हुआ है। दिस इज़ पीरियड इज़ कॉल्ड प्री हिस्ट्री, मतलब कि दिस इज़ पीरियड, यह है प्राग ऐतिहासिक काल है, मतलब हम इसको बुलाते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल है। दिस इज़ द टाइम व्हेन ह्यूमंस डिड नॉट नो हाउ टू राइट। उन्होंने बताया कि ये वो समय है जब जो मानव थे, ह्यूमन थे, वो लिखना नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे लिखना जब उस समय पे। सो इसलिए या चूँकि हाउ डू वी नो अबाउट देम,
तो उन्होंने पूछा कि हम उनके बारे में कैसे जानते हैं। आस्क्ड ए स्टूडेंट नेम प्रिया, पूछा किसने, एक लड़की थी प्रिया, जिसका नाम क्या था, प्रिया। उसने पूछा कि तो हम उनके बारे में कैसे जानते हैं, अगर उनके बारे में कोई लिखावट नहीं या कुछ नहीं तो मतलब हम उनके बारे में कैसे जानते हैं, एक प्रिया नाम की लड़की ने पूछा। गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न, मिस्टर आर्यन रिप्लाइड, जो अध्यापक हैं मिस्टर आर्यन, उन्होंने उत्तर दिया कि अच्छा क्वेश्चन है। वी आर लाइक डीएक्टिवेट सॉरी डिटेक्टिव्स, हम क्या है, जासूस है। उन्होंने कहा हम वी आर लाइक डिटेक्टिव्स, हम जासूस की तरह हैं। सिंस दे लेफ्ट नो बुक, वे कोई भी किताबें नहीं छोड़ गए। वी स्टडी, हम पढ़ाई करते हैं या हम अध्ययन करते हैं। देयर फॉल्सिस, जो उनके जीवाश्म हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। स्टोन टूल्स, और जो उनके पत्थरों के औजार हैं उनका। एंड और केव पेंटिंग, और जो उनकी चित्रकला है, मंदिर की जो मूर्तियाँ थी, अलग अलग चित्रकलाएं हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। दिस वर्क इज़ डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट, दिस वर्क, जो यह कार्य है ये कंप्लीट हुआ है किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब पुरातत्व उसके द्वारा ये जो कार्य है ये कंप्लीट हुआ है। दिस वाज द स्टोन एज, और ये क्या था, स्टोन एज होता है पुरातत्व काल, पूरा पाषाण काल। तो ये क्या था, ये पूरा पाषाण काल था। एंड और इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन, और ये क्या था, जो ह्यूमन का, जो मतलब मानव का सबसे बड़ा पार्ट था, सबसे ज़्यादा जो भी हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ। स्टोन एज होता है पूरा पाषाण काल। तो दूसरे कमरे में चलते हैं, पहला कमरा ख़त्म हुआ। रूम नंबर 2, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। नाउ अब वी मूव टू द सेकंड रूम, अब चलो चलते हैं दूसरे कमरे में। द टीचर कंटिन्यूड, अध्यापक जारी रहा। दिस इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, इसको क्या बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, इसको आद्य ऐतिहासिक काल बुलाते हैं या पुकारते हैं या कहते हैं। इन दिस पीरियड, इस काल में ह्यूमंस, जो मानव है, हैड बिकम स्मार्टर, जो ह्यूमन थे वो क्या बन गए, चतुर बन गए, या फिर कह सकते हो आप कि स्मार्ट हो गए। दे बिल्ड बिग सिविलाइजेशन लाइक द इंडस वैली, उन्होंने निर्माण किया बिग, बड़ी, एक सिविलाइजेशन क्या होती है, जो सभ्यताएं होती है उनका निर्माण किया, लाइक जैसे द इंडस वैली, जैसे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आगे लिखा नहीं है लेकिन इंडस वैली लिखा हुआ था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिविलाइजेशन लिखा हुआ है। दे इवन नो, यहाँ तक कि दे इवन नो, वे जानते भी नहीं थे, हाउ टू राइट, लिखना, वे भी लिखना नहीं जानते थे। मतलब दे कैन, वे कर सकते थे, वी कैन रीड देयर बुक, दे कैन वी रीड देयर बुक, हम उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, मतलब हम उनकी किताबें पढ़ सकते थे। रोहन आस्क्ड एक्जैक्टली, रोहन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या हम उनकी किताबें पढ़ सकते थे। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आर्यन सोक्ड हिज हेड, जो मिस्टर आर्यन सुख क्या होता है, हिलाना। तो मिस्टर आर्यन ने अपना जो सिर था उसको हिलाया। सैडली, एक एक अफसोस की बात है, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है या दुखद से, नो, नहीं। इवन दो, यहाँ तक कि दे रोट ऑन ए सेल्स, यहाँ तक कि जो उनके मुहरे हैं उनको लिखा है। रोट क्या होता है, लिखना। इवन दो, भले ही, या यहाँ तक कि दे रोट ऑन सेल्स, जो उनके मुहारे हैं वे लिखे गए हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसअपियर, यहाँ तक कि जो हम उनको क्या पढ़ने के योग्य नहीं है, या उनको पढ़ना या उनका अर्थ निकालना तो हम उसके योग्य भी नहीं है। डिसाइफर होता है जो मुश्किल होता है, या फिर जो मतलब जो निशान होते हैं उनको पढ़ना, उनको पढ़ने में मुश्किल, कठिनाई आती है, तो डिसअपियर बोलते हैं इसको। तो हम उनको पढ़ या लिख नहीं सकते। देयर स्क्रिप्ट, जो उनकी लिपि है,
उनको। इट इज़ लाइक ए सीक्रेट कोड, ये क्या है, एक गुप्त कोड है, ये एक गुप्त कोड की जगह है या जैसा है। दैट की इज स्टिल अनसोल्व्ड, यह असुलझा हुआ है, ये अभी भी क्या है, अनसुलझा हुआ है, मतलब सुलझाया नहीं गया। सो इसलिए वी नो दे रोट, इसलिए हम जानते हैं कि ये उन्होंने लिखा है, बस हम जानते हैं कि उन्होंने लिखा है। अगर कोई शिलालेख लिखी हुई है, शिलालेख क्या होता है, पत्थर पर वे लोग कुछ लिख देते थे कि आगे जो पूर्वज आगे जो मतलब हमारी पीढ़ी आवेगी तो वो पढ़ सके, तो वो समझ सके ऐसे कुछ, तो वो शिलालेख लिखवा देते थे जो बड़े बड़े राजा होते थे। बट लेकिन वी डोंट नो एग्जैक्टली वॉट दे सैड, लेकिन हम सटीकता से नहीं जानते कि उन्होंने क्या कहा या मतलब क्या लिखा, जो शिलालेख थी उन पर क्या लिखा। सैड का मतलब यहाँ पर यही कहा जा रहा कि हमें नहीं पता कि उन्होंने जो एग्जैक्टली क्या लिखा, क्या लिख के गए वो लोग। अब आगे रूम नंबर 3, हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल। तो आखिरी रूम आ गया हमारा। फाइनली आखिरकार मिस्टर आर्यन स्माइल्ड, जो मिस्टर आर्यन थे अध्यापक थे, वो मुस्कुराए। वी एंटर्ड द थर्ड रूम, हमने प्रवेश किया कौन से में, जो तीसरा कमरा है उसमें। विच इज़ फुल ऑफ लाइट, जो पूरा का पूरा चांदने से भरा हुआ है, रोशनी से भरा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड हिस्ट्री, इसे क्या बुलाते हैं, ऐतिहासिक काल, इसको हम ऐतिहासिक काल बुलाते हैं। दिस पीरियड बिगेन व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग आयरन, यह जो इतिहास है यह शुरू हुआ कब से, जब से जो मानव है उन्होंने शुरू किया लोहे का प्रयोग करना। यूजिंग आयरन, आयरन क्या होता है, लोहा, तो लोहे का प्रयोग करना जब से ह्यूमन ने शुरू किया तो वो किस में किया, ऐतिहासिक काल में। एंड और डेवलप्ड क्लियर राइटिंग, और निर्माण किया जो अच्छी राइटिंग है जिसको समझ सकते हैं, जो हमारी राइटिंग है अब नॉर्मली उसको लिख सकते हैं क्लियरली प्रॉपरली। इन दिस पीरियड, इस काल में, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया। वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे पास क्या है, जो लिखित दस्तावेज है। दैट, जो वी कैन रीड इजीली टुडे, जो हम अब आसानी से पढ़ सकते हैं। टुडे मतलब आज, या फिर जो हम आसानी से पढ़ सकते हैं अब। वी कैन रीड द मैन्यूस्क्रिप्ट, जो हम पढ़ सकते हैं। द मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है जो पंडुलिपियाँ, पंडुलिपियाँ मतलब जो पुराने पुराने जो हाथ से बनाई हुई जो किताब थी, या कुछ जो हाथों से लिखी हुई, मतलब कुछ भी जो शिलालेख जैसे मैंने बताया, तो उनको ही कहते हैं पांडुलिपियाँ, हाथों से लिखी हुई शिलालेख। ऑफ द वेद्स, जो वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी बात की गई है। तो उसमें हम पढ़ सकते थे और लिख सकते थे, जो उनके वेद थे उनको। द रॉक एडिक्ट्स, रॉक क्या होता है, शिलालेख ही होता है, जो मैं बता रहा था ऊपर उसका मैं अर्थ बता रहा था तब, लेकिन यहाँ पर उसका नेम ही लिखा हुआ है, द रॉक एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका, जो शिलालेख थे अशोक के, अशोक मतलब सम्राट अशोक, उसका ही जिक्र है। एंड और बुक्स, और जो किताबें हैं, रिटन बाय ट्रैवलर्स, जो यात्री है उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं। इन दिस रूम, इस कमरे में। वी डोंट हैव टू गेसिस, इस कमरे में हमें अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है, या हमें अनुमान नहीं लगाना है। वी हैव क्लियर प्रूफ, हमारे पास क्या है, एक प्रमाण है, हमारे पास सीधा क्या है, सबूत है। अब पार्ट 3 बात आ गई कंक्लूजन। पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया, पार्ट 1 भी, पार्ट 3 में क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। मिस्टर आर्यन लुक्ड, मिस्टर आर्यन ने देखा। एट द क्लास, जो क्लास थी उसमें को देखा, मतलब ऐसे। सो इसलिए रिमेंबर द 3 स्टेज ऑफ आवर जर्नी, तो ध्यान रखना जो हमारी 3 कमरे की जो जर्नी थी, 3 पीढ़ी की, तो उसको ध्यान रखना। प्री हिस्टोरी, प्रागैतिहासिक काल। नंबर, राइटिंग एग्जिस्ट, मतलब कोई लेखन परिमाण नहीं है। पहले रूम में क्या था, कोई परिमाण नहीं था, न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। राइटिंग एग्जिस्ट बट वी कांट रीड इट, मतलब कि लिखा हुआ तो है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। लिखा हुआ तो था लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, जो भी लिखा हुआ था।
हिस्ट्री ऐतिहासिक, रिटन रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट एंड आर रीडेबल, लिखित तो है और हम पढ़ भी सकते हैं। जो लास्ट वन है हमारा ऐतिहासिक, उसे हम वो लिखा हुआ तो है और पढ़ भी सकते हैं, लास्ट वाला। हिस्ट्री टेल्स, जो इतिहास है वह बताता है अस हमें हाउ टू ट्रेवल्ड फ्रॉम द डार्क केव्स, जो अंधेरी गुफाएं हैं उनमें कैसे यात्रा करते हैं, इतिहास बताता है। टू द ब्राइट वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान का जो भंडार है उसको कैसे चमकाया जाता है दुनिया में। मिस्टर आर्यन कंक्लूड, जो मिस्टर आर्यन है उन्होंने कंक्लूड मतलब शामिल किया या बताया, एक्सप्लेन किया। द बेल रिंग, जो घंटी थी वो बजी, एंड और द स्टूडेंट्स क्लोज देयर बुक, जो छात्र थे उन्होंने उनकी किताबें बंद की, फीलिंग महसूस करते हुए हैप्पी खुशी, दैट की दे अंडरस्टूड द जर्नी, वे समझ गए जो यात्रा है उसको, ऑफ देयर एसोस्टिस, जो उनके पूर्वजों के मतलब जो दादा ताऊ चाचा ये थे मतलब दादा परदादा, तो उनकी जो मतलब यात्राएं थी वो समझ गए। तो स्टोरी हमारी समाप्त हुई।